नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी हाई रहे तो आप ऐसे सोच पे फोकस कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी हाई है अंदर से, और उस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा कि किस तरह आप अपनी इम्यूनिटी हाई रख सकते हैं और आप पैंडेमिक से बच सकते हैं। इसी तरह किसी भी सिचुएशन को जब आप लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें फोकस करना होता है। उस फीलिंग पे, जिस फीलिंग पे आप फोकस करेंगे वो आपकी लाइफ में आ जाएगी किसी ना किसी एक्सपीरियंस के ज़रिए। तो अगर आप खुशी पे फोकस करेंगे तो खुशी आपकी लाइफ में आ जाएगी। चाहे आपका काम बदल जाए या आपका रिलेशनशिप बदल जाए या आपके घर में जो आपका घर बदल जाए, किसी भी तरह जहाँ भी आपको दुख है वो दुख कम होगा और खुशी आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप सोचेंगे कि आप आज खुश हैं तो खुशी बढ़ जाएगी, मगर अगर आप सोचेंगे कि आज आप दुखी हैं तो आगे जाके दुख ही बढ़ेगा। चाहे आपकी शादी हो जाए या आपका काम बदल जाए या आपके पैसे बढ़ जाएं, मगर अगर आप आज सोच रहे हैं कि आज आप दुखी हैं तो आगे जाके आपके दुख बढ़ जाएंगे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है, जो आप अंदर महसूस करते हैं वो बार बार लाइफ में आता ही जाता है। जिस भी एनर्जी पे आपका फोकस है, जिस भी भावना पे आपका ध्यान जा रहा है, वही भावना आपकी लाइफ में बार बार आएगी, क्योंकि आपकी आत्मा आपकी भावनाओं को रास्ते की तरह देख रही है कि ये रास्ता हमें चुनना है। आपकी आत्मा सोच रही है कि जो भी आपका दिमाग सोच रहा है वही वो चाह रहा है करना। तो अगर आपका दिमाग दुखों पे ध्यान दे रहा है तो आपकी आत्मा सोच रही है कि ये दुख ही चाह रहा है और आगे जाके आपके दुख बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा आपके जो भावना है, आप जो महसूस कर रहे हैं उसको आपकी इच्छा समझ के वो ही चीज़ बढ़ा देता है। आपके जो लाइफ में जो भी बाहर होता है, चाहे आपका घर बदले या आपका जॉब बदले या आपका काम बदले, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं। और बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर की भावना बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जब आप इसके अलावा पिछले जन्मों का असर होता है कि जो चीज़ें आपने पिछले जन्मों में सोची हैं वो इस जन्म में होती हैं। चाहे आपका उस पर इस जन्म में फोकस जाए या नहीं जाए, मगर अगर आपने पूरी ज़िंदगी या कई लाइफ टाइम्स किसी सोच में निकाल दिए हैं तो वो इस जन्म में बार बार आता है, जब तक कि आप उस लाइफ टाइम में जाके उस सोच को बदलते नहीं हैं। जब आप पुनर्जन्म में जाके उस सोच को बदल पाते हैं तो इस जन्म में वो पैटर्न रुक जाता है। ये हम पास्ट लाइफ थेरेपी में करते हैं। उसके बावजूद भी थोड़ा टाइम लगता है चेंज आने में, एकदम से चेंज नहीं आता है। मगर पास्ट लाइफ थेरेपी का फ़ायदा यही है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बदल देता है। जो आपने पिछले जन्मों में चाहा है कि ये मेरी लाइफ में हो, मगर अब आप वो नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों के साथ होता है, किसी का हस्बैंड मर जाता है कि ये आदमी मेरे लाइफ में वापस आ जाए, किसी तरह आ जाए, या वाइफ मर जाती है तो अगले जन्म में वो इंसान आपकी लाइफ में आपका बच्चा बन के आ सकता है, या फिर आपका भाई बन के आ सकता है। सो देन आप नहीं चाहते कि कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, मगर वो पास्ट लाइफ में क्रिएटेड होता है तो फिर उसमें इंसेस्ट प्रॉब्लम्स, मॉलेस्टेशन प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो ये सब चीज़ें हमें पिछले जन्म में जाके बदलनी पड़ती हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स इस लाइफ में होना रुक जाए, ऐसे विचार भी आना बंद हो जाए। सिमिलरली ऐसा कई बार होता है कि कई लोग चाहते हैं कि जो बहुत रईस होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, कि हमारी लाइफ सिंपल हो जाए, चाहे ये पैसा चला जाए मगर हमारी लाइफ सिंपल हो जाए। तो उससे फिर वो बहुत गरीबी में जन्म ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ लाइफ बहुत खाने पीने पे फोकस्ड रहती है और कोई ऐसा इतनी गहरी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपका घर भी बहुत छोटा होगा, आपका काम भी हल्का होगा, जहाँ आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़े, क्योंकि आपने ऐसा सोचा है कि आपकी लाइफ आगे जाके सिंपल आसान हो जाए। तो जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो कई बार अगले जन्म अपना गरीबी में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आत्मा उनका बना देती है, क्योंकि वो बार बार यही चाह रहे होते हैं कि हमारी लाइफ काश आसान हो जाए। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं इतना भाग दौड़ रहा हूँ, काश मैं रुक जाऊँ। तो इसमें क्या होता है कि आत्मा कोई बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जैसे आपकी टांगें टूट जाएं
या आप चल नहीं पाएँ किसी भी वजह से, आपको आर्थराइटिस हो जाए, तो ताकि आप रुक जाएं। तो आत्मा ये नहीं समझती कि गलत क्या है सही क्या है, आत्मा बस क्रिएट करती है। और जब क्रिएशन हो जाता है तब आपको पता नहीं, आप सोचते हैं हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर आपने ही मांगा है, आपने ही बार बार ये सोचा है, इसीलिए ये हो जाता है। अब अगर प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो, जैसे बहुत प्रॉब्लम हो कि आपकी टांगे ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती, मगर आपको शांति मिल सकती है अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी करें या मेडिटेशन करें, कि आप एक्सेप्ट कर लें कि ये है और कभी ना कभी मैंने ही मांगा होगा। तो जो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं, वो इसीलिए आती है क्योंकि आप अपने लिए इतने मुश्किल डिज़ायर्स रख लेते हैं, जो आप समझते नहीं हैं। जब आपका डिज़ायर होता है कि ये डिज़ायर आपके लिए कितनी मुश्किल हो सकती है, आप मांग लेते हैं, मगर ये आपकी लाइफ में जब होता है तब आप बहुत दुखी होते हैं। और फिर जब आप दुखी होते हैं तो आगे जाके दुख बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे दुख को स्टॉप करना होता है और आपको मेडिटेशन करना होता है। आप 0 फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं या प्लस फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं। तो आप या तो 0 फ्रीक्वेंसी में आप ना दुखी होंगे ना खुश होंगे, आप बिल्कुल डिटैच्ड रहेंगे। और प्लस फ्रीक्वेंसी में आपके अंदर खुशी होगी, जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो आप प्लस फ्रीक्वेंसी में हैं। आप इस तरह ऊपर देख के कुछ नहीं सोच रहे हैं तो आप 0 फ्रीक्वेंसी में हैं। तो अगर आप 0 और प्लस के बीच में अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो आप कठपुतली बन के नहीं रहोगे जिंदगी की, और चीज़ें को अभी भी आप डायरेक्शन दे पाओगे अपनी लाइफ को कि आगे जाके जो आप सोच रहे हो वही हो। मगर अगर आप अपनी लाइफ को छोड़ दोगे ढीला, तो जो पिछले जन्मों में आपने सोचा है वही इस लाइफ में होगा, और फिर बहुत चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आप नहीं चाहते हैं होना। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और पास्ट लाइफ थेरेपी में लोग आते ही इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को कठपुतली की तरह महसूस करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। सो वो तब पास्ट लाइफ में जाके पिछले जन्मों के जाके देखना पड़ता है और फिर उसको समझना पड़ता है। और कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर आपका जन्म झोपड़ियों में, आप पहले महल में रहते थे और आपने सोचा कि झोपड़ी में रहना कैसा होगा, या आपका कोई लवर झोपड़ी में था तो उसके साथ मैं झोपड़ी में जाके रह लूँ, तो अगले जन्म में आपका झोपड़ी में ही जन्म हो जाएगा उसके साथ। तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि इतना बड़ा, अगर आपको फिर से महल में जाना है तो या तो आप किसी महल में काम करोगे या फिर आपकी मौत हो जाएगी और आप किसी और शरीर में चले जाओगे जहाँ आप महल में रहते हो, पैरेलल सोल में। एक ही आत्मा कई शरीर में जन्म लेती है। सो पैरेलल सोल में आप चले जाओगे। अगर आप बार बार सोचोगे काश मैं अमीर हो जाऊं और आप बहुत गरीब हो, तो आपकी मौत हो जाएगी और आप एक अमीर बॉडी में चले जाओगे। या आप सोचोगे कि मैं इस लाइफ में बहुत दुखी हूँ, काश मेरी नॉर्मल लाइफ होती जहाँ मेरा हस्बैंड, बच्चे सब मुझे बहुत प्यार करते, तो फिर भी वापस होगा कि आप, हो सकता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस में ये पॉसिबल नहीं है, तो आप मर जाओगे और किसी और बॉडी में चले जाओगे जहाँ ये पॉसिबल है। मगर वहाँ अलग टाइप की दिक्कतें आएंगी, जैसे वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हर लाइफ में एक कोटा दिक्कतों का तो रहता ही है, मगर आपको फोकस इस पे करना है कि आपका जो खुशी का भावना है वो दिक्कत से ज़्यादा हो। मतलब आपका ध्यान ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स पे जाए या किसी भी चीज़ पे ना जाए, बस अपनी सांस पे जाए, क्योंकि आप बिल्कुल बिना सोच के नहीं रह पाओगे। आपका ध्यान कहीं ना कहीं रहेगा, बिकॉज आपकी आत्मा है और आत्मा ध्यान के वजूद से जिंदा रहती है। तो जहाँ आत्मा होगी तो ध्यान देगी, कहीं ना कहीं आत्मा का ध्यान रहेगा। तो आप अपनी सांस पे ध्यान दे सकते हैं, आप भगवान पे ध्यान दे सकते हैं, आप अच्छी एनर्जीज पे, आप इमेजिनेशन में महसूस कर सकते हैं कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो जितना हो सके एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टाइम आपको रियलिटी से ज़्यादा अपनी अंदर की खुशी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आप अंदर सोच रहे हैं वही बाहर क्रिएट होगा। या फिर आप अपना काम कर सकते हैं, 2/3 ऑफ द टाइम आप काम करते रहें, मगर आपका फोकस, अंदर फोकस खुशी पे रहना चाहिए काम करते वक्त भी, क्योंकि जो अंदर फोकस होगा वही आगे जाके मैनिफेस्ट होगा। बाहर जो होता है वो आत्मा को नहीं दिखता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे को शादी करनी है, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो फिर शादी नहीं होगी। मगर अगर आप सोचेंगे कि मुझे प्यार महसूस हो रहा है, मैं अपने आप को प्यार कर पा रहा हूँ और मैं रिसीव कर पा रहा हूँ प्यार, तो फिर आपकी शादी होगी, अगर उस शादी से आपको प्यार मिले तो।
तो किसी भी सिचुएशन में बाहर सिचुएशन बदल भी जाए, चाहे आपकी शादी हो जाए, मगर आपका अंदर का फोकस ये है कि मैं दुखी हूँ, और तो शादी के बाद भी आप दुखी रहोगे। तो इसीलिए शांति रखना दिल में बहुत ज़रूरी है, और ये एफर्ट्स करना कि आप शांत रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आगे जाके आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी इम्यूनिटी भी हाई रहेगी। बिकॉज अगर आपके अंदर शांति रहेगी तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे इम्यूनिटी हाई रहती है। सो इसीलिए कोशिश करें कि हर सिचुएशन की पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दें और शांत रखें। जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू चेक कर सकते हैं, रीस्क्रिप्ट कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस लाइफ में आगे जाके कंट्रोल में आ जाती हैं। 50% सिचुएशंस तो आप बदल सकते हैं लाइफ की, 50% तो वैसे के वैसे ही रहती हैं। सो पास्ट लाइफ थेरेपी के ज़रिए आप जाके बहुत चीज़ें बदल सकते हैं, और जो नहीं बदल सकते उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें मेडिटेशन और पास्ट लाइफ के थ्रू। और ध्यान इस पे रहे कि जो है वो अच्छा है, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढें। जैसे ग्लास आधा फुल है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, तो आप ये देखें अरे ग्लास में तो बहुत पानी है, तो आधा भरा हुआ है, मुझे तो इससे बहुत कम पानी पीना है। तो आप इस पे ध्यान दें कि जो है वो बहुत है आपके लिए, ये नहीं कि अरे इतना ये तो पानी ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, ये इस पे ध्यान ना दें। सो अगर आपको लग रहा है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, ग्लास में कम पानी, जाके पानी भर लें, मगर ध्यान आपका अंदर खुशी पे रहना चाहिए, इस पे नहीं कि ये चीज़ कम है। इस पे रहना चाहिए कि ये चीज़ बहुत है मेरे लिए और ये आगे बढ़ेगी। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।